प्रेमानंद जी झुकने को तैयार है ना, उन्हें तो मैं अनिरुद्धाचार्य झुकने को। उन्हें तो झुकने भी ना दूं, झुकने की तो बात छोड़ दो। वो तो बोलेंगे, एक बार नहीं ऐसे 100 बार बोलेंगे, और उनकी जिम्मेदारी है अपने देश समाज के लिए सुधार और परिवर्तन करने की। जब न्यायालय के जज भी अपनी बहन बेटियों को ब्याहने तो सब जाते हैं, तो क्या बायोडाटा में ये कोई लिखते दिखा है मुझे? आज तक मुझे एक बायोडाटा ऐसा दिखा दो जिसमें किसी ने अपने बेटे के बारे में बायोडाटा लिखा हो और कहा हो मैं इसका बाप, मैं इसका नाना, मामा, चाऊ, ताता सब हैं, और इस लड़के के हमारे 4 गर्लफ्रेंड से संबंध है, 4 गर्लफ्रेंड है इसकी। ये मुझे एक बायोडाटा दिखा दो, एक बायोडाटा ऐसा दिखा दो जिसमें बाप ने सीना ठोंक के लिखा हो ये मेरी बेटी है, सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष कन्या है, पढ़ी लिखी है, लंबाई इतनी, रंग गोरा, चौड़ाई इतनी, इसके नाना ये, इसके मामा ये, सब कुछ है। इसके 4 बॉयफ्रेंड हैं, मैं शादी करने आपसे लड़के से चाहता हूँ, ऐसा कोई बायोडाटा दिखा दो। लिव-इन रिलेशन में जो रह रहे हैं उनकी तुलना कुत्तों से कर देना, उनको बेश्या कह देना, ये कहाँ तक सही? बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, फिर ले जाके शिलांग में मारेंगे, फिर ले जाके मेरठ में 16 टुकड़े करेंगे। जो लोग लड़के लड़कियों को गाड़ी मानते हैं, टेस्ट ड्राइव मानते हैं, आप उनकी मानसिकता को सोच सकते हैं वो क्या है। उन मैडम को ये नहीं पता गाड़ी शोरूम तक रहती है ना, करोड़ों की करोड़ की रहती है, कोई 1 पैसा नहीं उसमें घटा सकता, लेकिन शोरूम से जैसे उतर के जाती है 1 हैंड पे और वैसे ही ठप्पा लगता है 2nd हैंड, आधी कीमत रह जाती है। जो बेटा बेटी अपने घर पर अपने माता पिता के साथ अपने चरित्र को लेके, अपने परिवार की परंपराओं को लेकर, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के सम्मान को लेकर बैठे हैं, उनकी कीमत इस तरह के बयान देने वाली महिलाओं के बच्चों से ऐसी नहीं हो सकती है। आज भी हमारे देश में संस्कार है, आज भी हमारे देश में बेटे बेटियां माता पिता के लिए जान देते हैं। ऐसे नहीं कह सकते गाड़ी नहीं है, बच्चे गाड़ियां नहीं है, निर्जीव नहीं है, उनमें जान है, उनमें श्रवण कुमार जैसे लोग हैं, उनमें सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, आडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे हैं। बॉलीवुड में तो गंजेड़ी हैं, अफीमची हैं, स्मैकिए हैं, चरसी हैं, क्या करोगे? हर घरों से निकली थी, NDPS ने रेड की थी, कितने घरों से स्मैक निकली, कितने घरों से चरस निकली। सूखा नशा, गीला नशा, आधा गीला आधा सूखा नशा। सड़क पे नहीं नाचोगी और हमारे युवाओं को, पुरुषों को बदनाम नहीं करने के लिए तो क्यों इतना लंबा लहंगा चुन्नी पहना जाता है? तब भी बिकनी पहन लो, ले आओ 150-150 रुपए की बिकनी को, चलो शादी में चल रही हूँ मैं तो, ब्रा पैंटीज पहन के चल दो शादी में, फिर क्यों इतना सौलीनता, चुन्नी लगी हुई? फिर इसका मतलब आप उस पुरुष को धोखा देना चाहते हैं, पहले ऐसे बाद में ऐसे। एक जैसे रहिए ना, एक जैसे रहिए, उसमें आनंद। और जो बॉलीवुड की महिलाओं में अंतर करने वाले हम और आप होते कौन हैं? हम हैं, क्योंकि हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, आडा रानी का है। हमारा देश सन्नी लियोनी का नहीं है। मुझे बता दो, हर घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राधा, कृष्ण, सीता माता की पूजा होती है। कोई एक घर बता दो इस मॉडर्न दुनिया में जो सन्नी लियोनी की पूजा करता हो। सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म की जो धुरी है कीली, उसको संभाले बैठे। एक फूल के मुरझाने से उपवन नहीं मरा करता है, एक गगरी के फूटने से पनघट नहीं सूख जाता है, एक गमला फूट जाने से बगिया नहीं मुरझा जाती है। कोई गलत हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छे हैं, ज़्यादातर सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने को त्याग, बलिदान, तपस्या, परंपराओं, रीति रिवाज से देश के लिए काम कर रहे हैं। और उनको करोड़ों लोग, मैं गलत हो सकता हूँ, चित्रा त्रिपाठी की भावना अच्छी या गलत हो सकती है, लेकिन इस देश के करोड़ों लोग तो गलत नहीं हो सकते। इस देश की करोड़ों माताएं बहनें, वो परिवार तो गलत नहीं हो सकते। तो इसलिए कहना, आज जिन प्रेमानंद जी को घर घर सुना जा रहा है, उनसे सीख लेके लोग अपने आचरण में ला रहे हैं। उन प्रेमानंद जी के बारे में ढोंगी, पाखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग करना, कथावाचकों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मेन स्ट्रीम मीडिया के क्या एंकर को शोभा देता है? देखिए, ना तो कोई जाति गलत होती है, ना कोई धर्म, ना कोई क्षेत्र, ना कोई भाषा, ना कोई संप्रदाय, ना कोई कार्य गलत होता है, लेकिन हर कार्य में कोई ना कोई तो गलत होता है, वो अलग बात है। लेकिन उसकी वजह से सबको गलत कह दें
ऐसा नहीं है। अब तो मीडिया की बात करें, बहुत से मीडिया वाले एक्सटोरेशन करते हैं, वसूली करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो मैं क्या कह दूं सारे मीडिया वाले ऐसे हैं? नहीं। पहले खबरें शाम को छपती थी, सुबह को बिकती थी। अब खबर शाम को बिक जाती है, सुबह बढ़ती है। क्या करें उसका? फिर बदलाव आया, परिवर्तन। लेकिन एक की वजह से सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब में फ़र्क होता है और हर एक का अपना अपना दायित्व, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। एक महिला मॉडल भी हैं, उन्होंने भी विरोध में ये शब्द निकाल दिया कि लिव इन रिलेशन तो टेस्ट ड्राइव है। संबंध बनाना, शादी से पहले संबंध बनाना, टेस्ट ड्राइव करना, ये कोई बुरा थोड़ी है। जो लोग लड़के लड़कियों को गाढ़ी मानते हैं, टेस्ट ड्राइव मानते हैं, आप उनकी मानसिकता को सोच सकते हैं वो क्या है। उन मैडम को ये नहीं पता, गाड़ी शोरूम तक रहती है ना, करोड़ों की करोड़ की रहती है, कोई एक पैसा नहीं उसमें घटा सकता। लेकिन शोरूम से जैसे उतर के जाती है एक हैंड पे, और वैसे ही ठप्पा लगता है सेकंड हैंड, आधी कीमत रह जाती है। आधी में भी उसे एजेंटों के पास घूमना पड़ता है, साहब ये गाड़ी ले लो, गाड़ी कम चली है, सेकंड हैंड, किलोमीटर देख लो, सेकंड हैंड, माइलेज देख लो, सेकंड हैंड, डेंट पेंट देख लो, सेकंड हैंड, ट्यूब टायर देख लो, सेकंड हैंड, उसे परखवाना पड़ता है। और जो एजेंसी पे बैठा, जो बेटा बेटी अपने घर पर अपने माता पिता के साथ, अपने चरित्र को लेके, अपने परिवार की परंपराओं को लेकर, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के सम्मान को लेकर बैठे हैं, उनकी कीमत इस तरह के बयान देने वाली महिलाओं के बच्चों से ऐसी नहीं हो सकती है। आज भी हमारे देश में संस्कार हैं, आज भी हमारे देश में बेटे बेटियां माता पिता के लिए जान देते हैं, और आज भी हमारे देश के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को बढ़ाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने, चाहे वो पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिले। चाहे उन्होंने फटे जूते, फटे कपड़े और फटी बनियान पहन के अपनी ज़िंदगी काट दी, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे लिखाना चाहते हैं। माँ जीवन भर फटा सूट सिल कर, फटी साड़ी सिल कर, फटा ब्लाउज सिल कर चलाती रहती है, केवल इस अरमान में कि वो एक दिन जब अपनी बेटी को ब्याहेगी तो चांदनी चौक से अच्छी अच्छी बनारसी साड़ी लाएगी, लहंगा चुन्नी लाएगी और अपनी बेटी को पहना के विदा कर देगी। ये हमारे देश की भावना है माता पिता में। ऐसे नहीं कह सकते गाढ़ी नहीं है, बच्चे गाढ़ियाँ नहीं हैं, निर्जीव नहीं है, उनमें जान है, उनमें श्रवण कुमार जैसे लोग हैं, उनमें सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे हैं। और आज की बात करें तो उनमें भी सोनिया गांधी जैसे बलिदानी हैं, जयललिता जैसे त्यागी हैं, ममता बनर्जी जैसी अच्छे कपड़े पहनकर रहने वाली हैं, और मायावती जी भी अच्छे शालीन कपड़े पहन के रहती हैं। शीला दीक्षित यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हमारे देश की दो अभी वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी। उनके कपड़े देखिए, उनकी भाषा देखिए, उनकी गरिमा देखिए। क्या इन्हें लोग बिकनी पहना के चुनाव लड़वाओगे क्या? इन्हें बिकनी पहना के संसद में बुलाओगे क्या? देश में 30% महिलाओं का आरक्षण दिया। शालीनता है, सभ्यता है, संस्कार है। सुषमा स्वराज के कपड़े देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उनके कपड़े देखिए। ऐसा नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं, नैतिकता और शालीनता की बात कर रहे हैं, उन महिलाओं ने बॉलीवुड का स्वाद नहीं चखा ना। जिन्होंने मेट्रो सिटी और बॉलीवुड का स्वाद चख लिया है, उन्हें तो वही कल्चर अच्छा लगेगा, टेस्ट ड्राइव वाला। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी पाउडर की तरह। अभी जो हिमाचल प्रदेश की जो हीरोइन सांसद बनी है कंगना रनौत, उन्हें बिकनी पहना के ले आओ आप संसद में, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि वो जनता की प्रतिनिधि हैं। जनता के सामने उन्हें जाना पड़ता है। उन्हें लाएंगे, आप नहीं ला पाएंगे। और भी देश की सांसद हैं, बहुत सांसद हैं, स्मृति ईरानी जी भी, चाहे उनका पारिवारिक जीवन में सवाल जवाब लोग उठा देते हैं, लेकिन कपड़े तो शालीन पहन के जाती हैं संसद में। अमेठी से लड़ी थी ना, राहुल गांधी को हराया था ना, जीती थी ना, उन्हें बिकनी पहनाओ, मैं मान लूंगा। बॉलीवुड वाली महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जो अभी बॉलीवुड में है, स्थायी तौर पे काम कर रही हैं, फिल्में कर रही हैं, रोल कर रही हैं उनमें फिल्मों। बॉलीवुड में तो गंजेड़ी हैं, अफीमची हैं, स्मैकिए हैं, चरसी हैं, क्या करोगे? हर घरों से निकली थी, एनडीपीएस ने रेड की थी। कितने घरों से स्मैक निकली, कितने घरों से चरस निकली? सूखा नशा, गीला नशा, आधा गीला आधा सूखा नशा, सांप का कांटे का नशा,
सांप की थैली का नशा, बिच्छू का नशा, अफीम का नशा, चरस का नशा, गांजा का नशा, डोडा का नशा, इतने तरह के नशे। हमने तो बीड़ी, तम्बाकू, शराब तो सुनी थी, अब तो वो शराब बीड़ी खड़ी है। मेरा तो बहुत दूर नंबर है साहब, मैं तो बहुत आउटडेटेड नशा हूँ, मॉडर्न नशे और कुछ हो गए तो हैं। उनका कहना यही तो है, चाहे हम टेस्ट ड्राइव की बात करें, चाहे हम गांजे का नशा करें, चाहे हम सांप के जहर का नशा देखिए, सुन करें, लीजिए। आज़ादी हमें इस देश ने दी है, लोकतंत्र के अनुसार दी। आप वरिष्ठ पत्रकार हो, नंगा नाचना है, घर के अंदर नाचो, सड़क पे नहीं नाचोगी। और हमारे युवाओं को, पुरुषों को बदनाम नहीं करने के लिए, हमारे लड़कों पे झूठे केस लगाने के लिए नहीं है। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा। घर में रहना, कुछ बेडरूम में खूब करो, कौन मना कर रहा है। सड़क पे आओगे, जहां हमारी बहन जा रही है सलवार सूट पहने, जहां हमारे दूसरे भाई की बहन साड़ी पहन के जा रही है, वो देख के समाज को खराब। डॉक्टर साहब, जिस न्यायालय के बाहर आप बैठे, वही न्यायालय तो उन्हें परमिशन देता है कि आप अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जियो, आपको जैसे जीना, आधे कपड़े पहनना है, बिकनी पहनना है या बिना पैंटी में घूमना है, वो तो आज़ादी दे रखा है न्यायालय। आज़ादी नैतिकता के लिए है कि आप स्वतंत्र हैं, घर में पहनिए, लेकिन आपको अपने दिमाग से भी सोचना है, अपने दिल से भी सोचना। मुझे बताओ, आप इतना नग्नता की तारीफ़ करना चाह रहे हैं लोग आज की डेट में, मुझे बताइए, जब फेरे होते हैं, जब शादी होती है, तो क्यों इतना लंबा लहंगा चुन्नी पहना जाता है? तब भी बिकनी पहन लो, ले आओ 150-150 रुपए की बिकनी को, चलो शादी में चल रही हूँ मैं तो, बड़ा पैंटीज पहन के चल दो शादी में। फिर क्यों इतना सौलीनता, चुन्नी लगी हुई? फिर इसका मतलब आप उस पुरुष को धोखा देना चाहते हैं। पहले ऐसे, बाद में ऐसे। एक जैसे रहिए ना, एक जैसे रहिए, उसमें आनंद है। तो सरकार तो सबसे कह रही है एक जैसे रहो, सबके लिए संविधान एक है, सबके लिए समानता का अधिकार है। तो संस्कारवान महिला और जो बॉलीवुड की महिलाओं में अंतर करने वाले हम और आप होते कौन हैं? हम हैं, क्योंकि हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी का है। हमारा देश सन्नी लियोनी का नहीं है। मुझे बता दो, हर घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राधा, कृष्ण, सीता माता की पूजा होती है। कोई एक घर बता दो इस मॉडर्न दुनिया में जो सन्नी लियोनी की पूजा करता हो। सनी लियोनी तो पूजा कर रही हैं। सन्नी लियोनी रात को अच्छी लगती है लोगों को, फिल्म में देखने में अच्छी लगती है, आंखों को गर्म करने में अच्छी लगती है, घर को अच्छा करने के लिए किसी को अच्छी नहीं लगती। सनी लियोनी का देश नहीं है, सनी लियोनी तो इस देश में आके सनातन को स्वीकार कर लिया। अब वो पूजा करते हुए वीडियो वायरल कर रही हैं। वो पूजा करें, अच्छी बात है, और परीक्षा दें। जब अच्छी तरह परीक्षा दे देंगी और जिस दिन हमारे घर हमें भाई मानकर राखी बांधने आ जाएंगी, मैं भी उनको नतमस्तक होके, उनके चरण स्पर्श करके मैं उन्हें स्वीकार कर लूँगा और अपनी प्यारी बहन बना दूँगा। तो क्या लगता है लिव इन को लेके, लिव इन रिलेशन को लेके जो प्रेमानंद जी ने कहा, जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा, तो उस बयान को लेके उनको पाखंडी कह देना और उनको तरह तरह के अपशब्द कह देना सही है? ये पूरी तरह से गलत है। मैं पूरी तरह से निंदा करता हूँ। कोई एक चैनल अगर इसका एजेंडा बनाता है, वो बिल्कुल गलत है। हम देश के समाज के उन तमाम लोगों से कहेंगे जो सनातन धर्म को मानते हैं। देखिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरार। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, इन बलिहारिन गुरुन की जो गोविंद दियो मिलाए। हमारी ये परंपरा है, हमारी ये संस्कार है। जो गुरुओं के लिए बोलेगा, जो गुरुजनों के लिए बोलेगा, जो भक्ति और आस्था श्रद्धा करने वालों के लिए बोलेगा, वो भुगतेगा भी, उसे भुगतना भी पड़ेगा। ये सच्चाई है। लेकिन कथावाचकों को भी तो अपनी जुबान पर संयम रखना चाहिए। अब आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ। अभी अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि कुत्ते क्या करते हैं, उनका रिलेशन कब बनता है और कितने समय के लिए बनता है। तो सामने वाला भक्त ने कहा वो तो 1-2 दिन के लिए बनता है, फिर तीसरे दिन अलग देखता है वो कुत्ता अपनी जुगाड़। नहीं, कुत्ते से इंसान की क्या तुलना करना। वो पुरुष परिवारों पे आश्रित है, लेकिन उनमें भी संयम है, उनमें भी संयम है, उनका भी समय निर्धारित होता है। ये इंसान से बढ़िया वो भी है। आज की डेट में कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, वो वफादार भी हैं और चरित्र के भी ठीक हैं। और यही बात है, मैंने कई बार कहा ना आपसे कि इस्लाम धर्म इसी में अच्छा है। नहीं, लिव इन रिलेशन वाले जो वो इन चीज़ों को मुझे एक बता दिए आप, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये धर्म है हमारे, इनमें से किसी धर्मावलंबी से ये कह के दिला दीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है।
ये कानूनी है समाज की, ये नहीं है उचित। हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हम गोरे काले हो सकते हैं, हमारी लंबाई चौड़ाई अलग हो सकती है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है। हम गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक रह सकते हैं, लेकिन हमारी शादी का विवाह परंपरा जो है सभी धर्म जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय में है और पवित्रता के साथ उसको पूरा करते हैं। लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं उनकी तुलना कुत्तों से कर देना, उनको बेश्या कह देना, ये कहाँ तक बाबा, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, फिर ले जाके शिलांग में मारेंगे, फिर ले जाके मेरठ में 16 टुकड़े करेंगे, फिर आदमी को मार के सांप को लिटा लेंगे। फिर इसका क्या पर्पज़ होता है? डीजीपी कर्नाटक के पुलिस के डायरेक्टर जनरल पुलिस को उनकी पत्नी ने हत्या कर दी। अब इससे और बदतर क्या होगा? देखिए, चरित्र को लेके हमारे सब धर्मों में साफ बात कही गई है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। हमारी ऐसी मान्यता है, इसीलिए हम चरित्र की हर सूरत में रक्षा करते हैं। अब आप सुनिए, आप लिव इन को महत्व दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। नहीं? आपका न्यायालय भी दे रहा है। न्यायालय छोड़ो ना, जब न्यायालय के जज भी अपनी बहन बेटियों को ब्याहने तो सब जाते हैं, तो क्या बायोडाटा में ये कोई लिखते दिखा है मुझे? आज तक मुझे एक बायोडाटा ऐसा दिखा दो जिसमें किसी ने अपने बेटे के बारे में बायोडाटा लिखा हो और कहा हो मैं इसका बाप, मैं इसका नाना, मामा, चाऊ, ताता सब हैं, और इस लड़के के हमारे 4 गर्लफ्रेंड से संबंध हैं, 4 गर्लफ्रेंड है इसकी। ये मुझे एक बायोडाटा दिखा दो, एक बायोडाटा ऐसा दिखा दो जिसमें बाप ने सीना ठोंक के लिखा हो ये मेरी बेटी है, सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष कन्या है, पढ़ी लिखी है, लंबाई इतनी, रंग गोरा, चौड़ाई इतनी, इसके नाना ये, इसके मामा ये, सब कुछ है, इसके 4 बॉयफ्रेंड हैं, मैं शादी करने आपसे लड़के से चाहता हूँ। ऐसा कोई बायोडाटा दिखा दो तो मैं भी मान जाऊंगा लोग तरक्की करेंगे। लेकिन आपकी बात सुन के हो सकता है आगे से ये होने लगे, टेस्ट ड्राइव वाली महिलाएं अपने बायोडाटा में भी लिखने लगे मेरे पीछे 8 बॉयफ्रेंड थे, 5 बॉयफ्रेंड थे, बायोडाटा मैं में भी देखूंगा कौन माई का लाल उनसे शादी करने बैठेगा, ये भी बात सामने आएगी, कौन उनको ब्याहने के लिए जाएगा। फिर वो बायोडाटा बारातियों में ही बांटा जाएगा कि ये बायोडाटा बारातियों में भी चल रहा है, ऐसी बात। सनी लियोनी को तो बायोडाटा ओपन था, तब भी शादी हो गई ना। देखिए, रेयर केसेस अलग हैं, रेयर केसेस अलग होते हैं, यहाँ सब तरह के लोग हैं, लेकिन इसको आम नहीं बना सकते, आम जनमानस की इच्छा नहीं बना सकते, आम जनता की इच्छा नहीं बना सकते इसको। कोई खरीदी बेची जाने महिलाएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आधार पे आती है, वहाँ सबको पता है। अब आप हल तो बताइए, ये विवाद खत्म कैसे हो सकता है? क्योंकि ना प्रेमानंद जी झुकने को तैयार है, ना अनिरुद्धाचार्य झुकने को। उन्हें तो झुकने भी ना दूं, झुकने की तो बात छोड़ दो, वो तो बोलेंगे, एक बार नहीं ऐसे 100 बार बोलेंगे, और उनकी जिम्मेदारी है अपने देश समाज के लिए सुधार और परिवर्तन करने की। चलिए, धन्यवाद।